Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इससे रिटायरमेंट के बाद पेंशन की गारंटी मिलेगी। सरकारी कर्मचारी लंबे वक्त से नेशनल पेमेंट सिस्टम यानी कि एनपीएस को वापस लेने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे थे। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना और एनपीएस को मिक्स करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम बनाई है। आइए जानते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है और इसमें और एनपीएस में क्या अंतर है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की नई पहल है। ये काफी हद तक ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को निश्चित और न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी। अगर किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी ने 25 साल की न्यूनतम सर्विस दी है तो उसे रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों के औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर किसी की औसत बेसिक सैलरी 50,000 रूपए होगी तो उसे पेंशन के रूप में 25,000 रूपए प्रति माह मिलेंगे। अगर किसी की सेवा अवधि कम है तो उसे उसी हिसाब से कम पेंशन मिलेगी। पेंशन के लिए कम से कम 10 साल की सर्विस करनी अनिवार्य है। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस को साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार लाई थी। इसे 2009 में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी खोल दिया गया। इसका मकसद पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की जगह लेना था, जो सरकारी खजाने पर भारी बोझ डाल रही थी। सरकारी कर्मचारियों ने शुरू से ही इसका विरोध किया, जो अब तक जारी था। एनपीएस के तहत कर्मचारियों से भी पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन लिया जाने लगा। इसके साथ ही रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी 60% रकम निकाल सकते थे, जबकि बाकी 40% उन्हें पेंशन मिलती। इसमें समय को लेकर भी कुछ बंदिशें हैं। अब बात करते हैं यूपीएस और एनपीएस के बीच के अंतर की। यूपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारी को निश्चित पेंशन मिलेगी। ये उनके रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का आधा होगी। वहीं एनपीएस में पेंशन की रकम बाजार के रिटर्न पर निर्भर होती थी, जिससे उसमें उतार चढ़ाव होता रहता था। यूपीएस और एनपीएस दोनों में सरकारी कर्मचारियों को वेतन का 10% योगदान देना होगा। हालांकि सरकार अपना योगदान बढ़ाएगी। वहीं एनपीएस में 14% कंट्रीब्यूट करती थी, जबकि यूपीएस में 18.5% करेगी। यूपीएस के तहत 25 साल की सर्विस के बाद कर्मचारियों को फिक्स पेंशन और एकमुश्त रकम मिलेगी। पेंशन में महंगाई दर के हिसाब से इजाफा भी होगा। वहीं एनपीएस में कई कर्मचारी को नाम मात्र की पेंशन मिल रही थी। एनपीएस में कोई निश्चित पेंशन नहीं थी। वहीं यूपीएस में पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन की गारंटी है। 10 साल की सेवा के बाद यूपीएस में न्यूनतम 10,000 की पेंशन की गारंटी होगी। एनपीएस में कोई प्रावधान नहीं है। एनपीएस के कंट्रीब्यूशन को बाजार में निवेश किया जाता है। ऐसे में पेंशन भी बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर थी। यूपीएस में बाजार पर निर्भरता को खत्म कर दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को अधिक स्थिरता मिलती है।